हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं रविंदर कुमार अंगीराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज फिर हम लेके आ गए हैं क्लास 10 की ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका क्लास लेसन नंबर क्या है? 6 है। आज लेसन नंबर क्या है? 6। अगर आपने पिछले 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लेंगे और फिर ये कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी का एक्सरसाइज 8.1 में कोई भी डाउट है, 8.1 में कोई भी डाउट है तो वो मुझे बता देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके कि ये सर क्वेश्चन करवा दो, ये हमारा डाउट में है। चलिए चलते हैं इससे आगे जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? जैसा कि हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, ज्योमेट्री के कंस्ट्रक्शन चैप्टर में हमने 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये सब एंगल हमने कंस्ट्रक्शन चैप्टर में सीखे थे। कंपास की हेल्प से कैसे बनाते हैं इनको। और इस एक्सरसाइज से के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल लेंगे इन एंगल्स के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 के लिए और 90 डिग्री के लिए। सबसे पहले जो हम निकालते हैं सबसे पहले हम निकालते हैं 45 डिग्री एंगल के लिए। 45 डिग्री का जो एंगल है उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू क्या होगी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो भी हमारी 6 रेशोज हैं उनकी वैल्यू क्या क्या होंगी, सबसे पहले वो निकालते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर। और जैसे ही हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे। हमने मान लेते हैं कि इस ट्रायंगल का नाम है ABC और इसके एंगल B के ऊपर क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। इसके एंगल B के ऊपर क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। और जैसे अभी तक मैं बताता आ रहा हूं आपको, अभी तक क्या जानते हम कि इस 90 डिग्री के सामने जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हाइपोटेन्यूज होगा। क्या होगा? वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है। इसके आगे जैसे हम 45 डिग्री का एंगल की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो हम किसी भी एक एंगल को, अब हम B को तो 45 मान नहीं सकते हैं, तो हमने क्या किया यहां पर, एंगल C को तो हम एंगल C को कितना मान लेते हैं? यहाँ पर इस एंगल को हम कितना मान लेते हैं, 45 डिग्री का मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 45 डिग्री। और 9th क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है। कौन सी प्रॉपर्टी है? उस प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं, यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी थ्योरम है, वो क्या बोलती है, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर जैसे हमने यहाँ पे देखा एंगल सम प्रॉपर्टी से यहां पर देखते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां पर क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और हमने एंगल C को कितना मान लिया है, 45 डिग्री मान लिया। कितना मान लिया है? 45। तो यहाँ पर एंगल A का हमें अभी नहीं पता है, लेकिन एंगल B तो हमारा 90 डिग्री है क्योंकि ये एक राइट एंगल है। और एंगल C हमने मान लिया कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। और यहाँ पे एंगल A की वैल्यू निकालते हैं, तो इन दोनों का सम करेंगे तो इधर आने के बाद क्या है, राइट साइड में वो सब्ट्रैक्ट का साइन आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का निशान हो जाएगा। और कितना हो जाएगा इनका सम, 135 डिग्री। तो एंगल A हमारा कितना आ गया, यहाँ पर एंगल A हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया है। अब हमने देखा कि ये वाला एंगल भी कितना आ गया है, ये एंगल A कितना आ गया, ये एंगल भी कितना आ गया, 45 डिग्री आया। कितना आ गया है, 45 डिग्री का। तो हमने देखा इस ट्रायंगल के अंदर एंगल A भी 45 आ गया और एंगल C भी 45 डिग्री आ गया। तो 9th क्लास के चैप्टर ज्योमेट्री में एक थ्योरम है, वो क्या कहती है, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर
किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल, किसी भी ट्रायंगल के अंदर, जैसे यहां पर 45, ऊपर वाले ट्रायंगल में 45 और 45 हो गए हैं, तो ये क्या कहती है कि इन एंगल की अपोजिट साइड, इस एंगल की अगर दो एंगल इक्वल हो गए हैं तो इन एंगल की अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसका मतलब क्या होगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर मैं इसको नाम देता हूं पी क्यू आर, यहां पर इस ट्रायंगल को, तो पी क्यू आर में हमने देखा कि जब भी दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे एंगल क्यू क्या हो गया, एंगल आर के इक्वल हो गया, एंगल क्यू क्या हो गया, एंगल आर के इक्वल हो गया। तो हमने देखा जो भी एंगल क्यू के अपोजिट साइड कौन सी, यहाँ पर पी आर है, और इस एंगल आर के इक्वल कौन सी है, इस एंगल आर के अपोजिट कौन सी है, पी क्यू है। तो ये क्या है, ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी जो इन एंगल के अपोजिट साइड होंगी। तो यहां पर हमने देखा कि ये वाला एंगल 45, ये भी 45 हो गया है। तो यहां पे देखेंगे इस एंगल की अपोजिट साइड, यानी कि एंगल ए के अपोजिट साइड यहाँ पे कौन सी है, ये वाली है, कौन सी है, बीसी है। एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है, बीसी है। और अगर मैं दूसरा बात करता हूं यहाँ पर, अगर हम इस एंगल 45 यानी कि एंगल सी के अपोजिट की बात करते हैं, तो एंगल सी के अपोजिट कौन सी है, ए सी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी सी इक्वल टू क्या आ गया है, यहाँ पर बी सी इक्वल टू क्या आ गया, ए बी, बी सी इक्वल टू ए बी आ गया है। चलते हैं इससे अगले पेज के ऊपर, और अगले पेज पे मैं समझाता हूं अब आपको इससे आगे। अगले यहाँ पर अभी तक हमने क्या देखा, एक बार ट्रायंगल में दोबारा ड्रा करूंगा यहाँ पर, और अब सिर्फ एंगल्स के नाम लिखूंगा, क्योंकि समझा मैंने पहले दिया। ये एंगल भी 45 आ गया है, ये एंगल भी कितना आ गया, 45 डिग्री, और ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हमने क्या देखा कि ए बी इक्वल टू क्या आ गया है, बी सी आ गया है। ए बी इक्वल टू क्या आ गया है, बी सी। और हमने यहाँ पे क्या किया, लेट ए बी इक्वल टू बी सी को हमने किसके बराबर मान लिया, हमने इसको ए के बराबर मान लिया, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। तो हमने क्या मान लिया भाई, ए बी भी क्या है, ए बी की वैल्यू भी ए है और बी सी की वैल्यू भी ए है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे ट्रायंगल एबीसी के अंदर। एबीसी में हमने क्या देखा, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये होगा ए सी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, ए सी स्क्वायर के। और हम यहाँ पर हमने माना है ए बी और बी सी क्या है, हमारी ए है। तो ए बी की वैल्यू रखेंगे ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बी सी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, बी सी का भी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर ए सी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ए सी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, ये ए स्क्वायर आ गया, ये भी क्या आ गया, ए स्क्वायर, और इधर क्या आ गया, ए सी स्क्वायर। अगर ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर। और इधर स्क्वायर था तो इधर आके क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। क्या बन गया, स्क्वायर रूट बन गया। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई है, √2 आ गई है, और ए रूट के बाहर रह गया, क्योंकि ए स्क्वायर के ऊपर जो था स्क्वायर रूट वो कट गया है। तो क्या आ गई है, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई है, √2a आ गई है। तो हम ए सी की वैल्यू यहां पर लिख लेते हैं। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई है, √2a आ गई है। तो अब हम यहां पर ये भी एंगल 45 डिग्री है और ये भी एंगल 45 डिग्री है। अब हम किसी एक को लेके यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल लेंगे, और मैं यहाँ पर एंगल सी को ले रहा हूँ। तो एंगल सी के रिगार्डिंग सारी वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। तो क्या देखेंगे हम, यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे जब साइन सी, यानी कि साइन सी कितना एंगल है, ये एंगल सी है, जो यानी कि सी नहीं, ये एंगल क्या होगा, 45 डिग्री होगा। क्या होगा, साइन 45 की वैल्यू निकालेंगे। और मैंने एंगल कौन सा लिया, ये सी वाला लिया। तो क्या होगा, इस एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी है, इसके अपोजिट साइड है ये वाली, यानी कि ए बी है। ए बी डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में हाइपोटेन्यूज आएगा, तो क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। और यहाँ पर देखें ए बी की वैल्यू कितनी है, ए है, और ए सी की वैल्यू कितनी है, √2a है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस a से ये a कट जाएगा, तो क्या बचेगा, इधर 1/√2 बचा है। तो साइन 45 की वैल्यू हमारे लिए कितनी आ गई है,
1/√2 आ गई है। तो साइन 45 कितनी वैल्यू आ गई है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 1/√2। इससे आगे अगर हम निकालते हैं, कोस 45 की वैल्यू क्या होगी, कोस 45 में क्या होता है, एडजेसेंट साइड होगी। कोस के लिए क्या होगा, एडजेसेंट साइड डिवाइड में हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC है, डिवाइड में क्या करेंगे हम, हाइपोटेन्यूज AC है। तो ये क्या आ जाएगी, ये भी वैल्यू, ये कितनी है, BC की वैल्यू A है और AC की वैल्यू कितनी है, √2a है। कितनी है, √2a। तो यहाँ से हमने क्या देखा, इस A के साथ ही A कट जाएगा, तो इधर क्या बचा, इसमें भी क्या बचा, 1/√2। तो यहाँ पर हमने देखा कि cos 45 की वैल्यू कितनी आ गई है, cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। कितनी आ गई है, 1/√2। इससे आगे की वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। इससे आगे क्या, कौन सी वैल्यू है, टेंजेंट 45 डिग्री। कौन सी, टेंजेंट 45 डिग्री। टेंजेंट में कौन सी होगी, अपोजिट साइड, ये वाले डिवाइड में एडजेसेंट साइड। तो क्या होगा, AB डिवाइड में क्या होगा, BC। तो यहाँ पर AB की वैल्यू कितनी है, A, और BC की वैल्यू कितनी है, A। तो A से A कट जाएगा, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू आ गई है 1। ये वैल्यू कितनी आ गई है, 1। अगर यहाँ पर कोट 45 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं तो वो कितनी आ जाएगी, अब हमें पता है कि 1/1045, 1/1045, और यहाँ पर 1045 की वैल्यू कितनी आई है, 1। 1 डिवाइड में 1 क्या होगा, 1 ही आ गई है। इसके अलावा कोसिकेंट 45 की वैल्यू क्या आएगी, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे 1 डिवाइड में साइन 45, 1 डिवाइड में साइन 45। तो ये क्या आ जाएगी, 1 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1/√2, 1 डिवाइड में 1/√2। और जब ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई में √2 डिवाइड में 1। तो यहाँ पर क्या आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी √2 आ गई है। तो कोसिकेंट 45 की वैल्यू कितनी आ गई है, √2 आ गई। इसी तरह से हम सिकेंट 45 की वैल्यू निकालेंगे। सिकेंट 45 की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, ये 1 क्या होगा, cos 45, 1 क्या होगा, cos 45 डिग्री। तो cos 45 1 डिवाइड में क्या है, cos 45 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये रही 1/√2। लिखेंगे 1 डिवाइड में 1/√2। और जब हम इससे आगे स्टेप करेंगे 1, और ये नीचे वाला क्या होता है, उल्टा होके ऊपर आता है मल्टीप्लाई में। तो क्या होगा, 1 डिवाइड मल्टीप्लाई में √2 डिवाइड में 1। तो मल्टीप्लाई किया तो √2 आ गई है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आई है, ये 1 आई है। कोट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आई है, ये भी 1 आई है। और कोसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आई है, √2 आई है। कितनी आई है, √2। और इसी तरीके से हमने निकाला, जब सिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू निकाली तो ये भी कितनी आई है, ये भी √2 आई है। इस तरीके से हमने वैल्यू निकाल ली है। तो हमने अगले पेज पे लिखता हूँ एक बार ये सारी वैल्यू इकट्ठी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, साइन 45 डिग्री एंगल के लिए, 45 डिग्री एंगल के लिए हमने क्या देखा कि साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू, टेंजेंट की वैल्यू, कोट की वैल्यू, और यहाँ पर कोसिकेंट की वैल्यू और सिकेंट की वैल्यू। तो क्या क्या होंगी, साइन के लिए कितनी आई है, ये आई है 1/√2। कोस के लिए भी की वैल्यू कितनी आई है, 1/√2। टेंजेंट के लिए वैल्यू आई है 1, और कोट के लिए वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। और कोसिकेंट के लिए कितनी वैल्यू आई है, √2। और इसी तरीके से सिकेंट के लिए वैल्यू क्या आई है, √2। चलिए चलते हैं इससे आगे, इससे अगले एंगल पे फोकस करते हैं। जो इससे अगला है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री। और हम मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल हमारी क्या है, A, B और C है इस ट्रायंगल का नाम। ये एंगल कितना है, ये भी 60 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, जो इसका वर्टेक्स A है, जो इसका वर्टेक्स A है, इससे एक BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। BC के ऊपर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। और जैसे ही हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया BC के ऊपर, तो ये आ गया हमारा। तो जब परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमने ये एंगल कितना होगा, ये बताओ, ये 90 डिग्री होगा नहीं, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया।
तो यहां से हमने क्या देखा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हमने क्या मान लिया, लेट ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, हर एक साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी कितनी है, वो है ए। तो ये भी साइड ए होगी, ये भी साइड ए होगी, और ये भी साइड ए होगी। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ये एंगल 60 था, ये 90 था। अगर हम इसको डी पॉइंट का नाम दे दें तो हम यहां पर क्या देखते हैं, ट्रायंगल ए बी डी के अंदर अगर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, ट्रायंगल ए बी डी में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस में एंगल ए डी बी, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और एंगल ए यहाँ पर 60 डिग्री है, और एंगल ए 60 नहीं, सॉरी, एंगल ए कितना है ये हमें निकालना है, एंगल बी कितना है 60 डिग्री है, और एंगल ए डी बी कितना है, ये 90 डिग्री है। तो ये कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया है। तो एंगल ए कितना आ गया यहाँ पर, एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 180 में से हम 150 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों को सम करेंगे तो 1 कितना आ गया, अब 150 आ गया। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना है यहाँ पर, 30 डिग्री का एंगल है। इससे आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में नोटिस करने वाली बात क्या होती है कि जब भी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सामने वाले वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये क्या काम करता है, ये जो जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने, इस साइड को, यानी कि अगर ये ऊपर जैसे BC है तो इसको क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। यानी कि यहाँ से BD क्या होगा, BD इक्वल टू क्या होगा, DC के इक्वल होगा, इक्वली बाइसेक्ट करेगा जब हम अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये खास प्रॉपर्टी सिर्फ क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए अंदर है, और ऐसा ही होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर भी, कि उसमें भी क्या होता है, अगर हम क्या करें, जहां पे दो इक्वल साइड, जैसे दो इक्वल साइड ये हैं, तो ये इस वर्टेक्स पे काट रही हैं, अगर इस वर्टेक्स से हम ड्रा करेंगे तब होगा ये, अगर इस वर्टेक्स से यहाँ पे मिलाएंगे तब नहीं होगा। जब जो इक्वल साइड है जहां पर वो मिलेंगी, जिस वर्टेक्स पे वो मिलती है वहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो सामने वाली साइड को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। और इसमें तो किसी भी वर्टेक्स से करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो हमें पता है कि इसकी दोनों ये पास वाली साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, BD इक्वल टू DC होगा, और इस पूरी BC की वैल्यू कितनी होगी, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 BC के बराबर होगा। और BC हमने कितना माना, A, तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2A आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1/2A। तो यहाँ पर इस BD की वैल्यू हम लिख लेते हैं कि कितनी आ गई है, 1/2A। तो अब इस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD के अंदर हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें हमें पता कि 90 डिग्री के सामने की साइड कौन सी है, ये है, तो ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो क्या होगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा, BD स्क्वायर प्लस में क्या होगा, AD स्क्वायर के, BD स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर। और यहाँ से हमने क्या देखा, AB स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास है, कितना है, A का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, BD की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाल लिया है, 1/2 का A का स्क्वायर हो जाएगा। और AD की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो AD का स्क्वायर यूं का यूं लिख लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या देखा, ये A स्क्वायर आ गया है, ये इसमें A का स्क्वायर होगा तो A स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 1/4A स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर। तो यहाँ से हमने जब AD की वैल्यू निकाल लेंगे, AD स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस में 1/4A स्क्वायर। तो अब एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम हमने कितना ले लिया, 4 ले लिया, तो क्या आ जाएगा, ये 4A स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर, तो कितना गया है, 3A स्क्वायर डिवाइड में कितना गया है, 4। तो यहाँ से AD की जब वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, अब इसके पूरे के ऊपर यानी कि 3A स्क्वायर डिवाइड में 4 के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट बन गया है। तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, अब
√3 तो यूं का यूं बन जाएगा। अब a का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये a बन के बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये 2 होता है, तो a भी इसके बाहर आ गया। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने ये देखा कि AD की वैल्यू कितनी आ गई है, √3/2a आ गई है, √3/2 आ गई है। अब अगले पेज पे मैं सिर्फ ABD ट्रायंगल को बनाऊंगा और फिर उसके बाद आपको सारी ये प्रॉपर्टी बताऊंगा, जो भी वैल्यू आएंगी सारी। तो चलता हूँ अगले पेज के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूँ, जो मैंने अभी भी ड्रा कर रखी थी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारा A पॉइंट था, ये B था और ये D पॉइंट था। ये एंगल कितना था, 60 डिग्री था। ये एंगल था जो, ये 30 डिग्री था। और ये था, इसकी वैल्यू A थी, इसकी वैल्यू कितनी थी, a/2 थी। और ये वैल्यू अभी भी हमने निकाली थी, √3/2a थी। तो अब हम निकालते हैं यहाँ पर, पहले हम निकाल लेते हैं सारी वैल्यू 30 डिग्री एंगल के लिए। तो किसके लिए निकाले हैं सारी वैल्यू, 30 डिग्री एंगल के लिए। अब 30 डिग्री का एंगल ये है, तो सबसे पहले जब हम sin 30 निकाल लेंगे, sin 30 निकालेंगे तो हम क्या देखते हैं कि इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली है, BD है, ठीक है। और इसके एडजेसेंट साइड कौन सी है, इस एंगल के एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये है। इस एंगल के एडजेसेंट साइड कौन सी है, AD। और ये 90 डिग्री था हमारा, तो ये क्या होगा, ऑलवेज हाइपोटेन्यूज रहेगा। ये क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, sin 30 के लिए हमें पता है क्या, sin 30 के लिए हमें पता है कि ये कितना होगा, अपोजिट साइड होगा। इस 30 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है, BD है। और हाइपोटेन्यूज कितना है, AB है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, a/2 डिवाइड में क्या आ गया, a। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a/2। और ये भी 1/a है, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, 1/a। तो ये a से a कट जाएगा, क्योंकि ये 2 नीचे आएगा इसमें। तो क्या हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ गई है यहाँ पर वैल्यू आ गई है 1/2। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/2 आ गई है। चलिए चलते हैं अगली, cos 30 की वैल्यू निकालते हैं। जब cos 30 की वैल्यू निकालेंगे तो cos 30 में क्या, एडजेसेंट साइड आएगी, क्या आएगी, एडजेसेंट साइड। तो ये क्या है, AD डिवाइड में क्या आ जाएगा, AB। AD डिवाइड में AB। और ये कितना आ गया है, ये आ जाएगा √3/2a डिवाइड में AB की वैल्यू कितनी है, A। जब इसको सोल्व करने के लिए लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √3/2a, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 1/a। तो इस a से ये वाला a कट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, √3/2 आ गई है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी आ गई है, √3/2। अगर हम टेंजेंट 30 की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं वो कितनी आएगी। टेंजेंट में क्या होता है, अपोजिट साइड, 30 डिग्री के अपोजिट BD है। और AD इसकी एडजेसेंट साइड है, AD इसकी एडजेसेंट साइड है। तो यहाँ पर क्या आएगा, BD की वैल्यू कितनी है, a/2 है। और AD की वैल्यू कितनी है, √3/2a है, √3/2a है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे वाला क्या होगा, उल्टा होके आएगा मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2/√3a बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2/√3a। 2 से 2 कट जाएगा और इस a से a कट गया, तो यहाँ पर कितना बच गया, 1/√3, 1/√3। तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/√3। इससे आगे चलते हैं हम, इससे आगे अगर हम करते हैं कोट 30 डिग्री की वैल्यू, तो कोट 30 डिग्री की वैल्यू अगर आप साइडों की रेशो से निकालना चाहते हो तो वैसे निकाल लेना। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 1/टेंजेंट 30, 1/टेंजेंट 30। और यहाँ पर हमने अभी भी टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी निकाल ली है, 1/√3। तो 1 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1/√3। और नीचे वाला क्या है, ये उल्टा होके मल्टीप्लाई में का 1 मल्टीप्लाई में √3 डिवाइड में 1। तो कितना आ गई है, कोट 30 की वैल्यू आ गई है √3। इसके अलावा अगर बात करते हैं कोसिकेंट 30 डिग्री, कोसिकेंट 30 डिग्री, तो ये कितनी आएगी, कोसिकेंट 30 कितना आएगा, 1/sin 30, 1/sin 30। तो ये कितना आ जाएगा, 1 यानी कि sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। तो क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड में 1/2। तो क्या आ गया, ये उल्टा होके आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड में 1। तो ये कितना आ गया, 2। तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। इससे आगे अगर चलते हम, तो इससे अगली वैल्यू, आखिरी वैल्यू बची है हमारी सीकेंट 30 की। तो सीकेंट 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 डिवाइड में कोस 30, 1 डिवाइड में कोस 30। और ये कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड में कोस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है। कितनी है, √3/2। तो इसको लिखेंगे √3/2। तो क्या हो जाएगा,
ये नीचे वाला उल्टा होके मल्टीप्लाई में 1 इंटू में 2/√3 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया है 2/√3। ये सेकेंड 30 की वैल्यू है। इससे अगली वैल्यू निकालते हैं हम अगले पेज के ऊपर, वो निकालेंगे हम इस 60 डिग्री एंगल के लिए। किसके लिए निकालेंगे अब हम 60 डिग्री एंगल के लिए। चलिए चलते हैं अगले पेज के ऊपर। एक बार ट्रायंगल फिर से ड्रा करता हूं। अब की बार सिर्फ मैं 60 डिग्री एंगल बनाऊंगा, 30 के लिए मैं आपको बता चुका हूं। तो ये क्या है ट्रायंगल ए बी और डी है, और जो इसकी ये साइड थी ये कितनी थी a/2 थी, ये a थी, और ये हमने निकाली थी √3/2a। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अब सारी वैल्यू हम निकालेंगे 60 डिग्री के लिए। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि 60 डिग्री की अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली है। 60 डिग्री की अपोजिट कौन सी है, AD है। और इसके एडजेसेंट साइड की बात करूं तो मैं एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये वाली है इस 60 डिग्री के लिए। तो चलिए चलते हैं निकालते हैं वैल्यू इसके लिए। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट साइड यानी कि AD डिवाइड में क्या आ जाएगा, AB आएगा। AD डिवाइड में AB, अपोजिट साइड डिवाइड में हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या आएगा √3/2a। और AB की वैल्यू कितनी है A। तो यहाँ पर हमने क्या देखा √3/2 और A, और ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा होके आएगा। उल्टा होने का मतलब इसके नीचे हम 1 मान सकते थे ऐसे। तो ये क्या आएगा 1/a बन के आएगा। तो A से A कट जाएगा, तो क्या आ गया है √3/2 आ गई है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई है √3/2। अब निकालते हैं हम कोस 60 डिग्री। कोस 60 में हमें पता कि एडजेसेंट साइड आ जाएगी। एडजेसेंट साइड यहाँ पर कौन सी है, BD है, और हाइपोटेन्यूज क्या है AB है। हाइपोटेन्यूज क्या है AB। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसकी BD की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a/2 है, और AB की वैल्यू कितनी है A। इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं क्योंकि हमारे पास AB की वैल्यू कितनी है A। तो हम क्या करेंगे अब a/2, और नीचे वाले को क्या करते हैं हम उल्टा कर देते हैं, और साइन कौन सा हो जाता है मल्टीप्लाई। तो यह क्या हो जाएगा 1/a। तो इस A से ये A कट जाएगा। तो cos 60 की वैल्यू कितनी आ गई है 1/2। इसके अलावा अगर हम किसकी निकालते हैं, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या होगा टेंजेंट 60 में क्या होगा, अपोजिट साइड डिवाइड में एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट कौन सी है AD है, और एडजेसेंट कौन सी है BD है। तो यहाँ पर क्या होगा √3/2a, और BD की वैल्यू कितनी है a/2 है। तो यहाँ पर क्या होगा a/2। तो ये क्या होगा √3/2a, और मल्टीप्लाई में क्या होगा उल्टा हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में a हो जाएगा। तो इस A से ये A कट जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा। तो ये कितनी आ गई है √3। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई है 60 डिग्री की √3 आ गई है। अब हम निकालते हैं कोट 60 डिग्री की। कोट 60 डिग्री क्या होगा 1 डिवाइड में क्या होगा टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री, और यहाँ पे हमने देखा टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3। तो क्या आ गई है कोट 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई है 1/√3। इससे आगे निकालते हैं हम कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या आ जाएगी 1 डिवाइड में क्या आ जाएगी साइन 60 डिग्री। 1 डिवाइड में साइन 60 डिग्री। तो ये क्या आ गई है, ये वैल्यू आ गई है हमारी कितनी आएगी 1 डिवाइड में साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2। √3/2। तो क्या करेंगे 1 एज इट इज रहेगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा ये वाला उल्टा होके आएगा। तो कितना हो जाएगा 2/√3। तो कितनी आ गई है 2/√3 आ गई है। उसके अलावा सिकेंट बचा है 60 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा 1 डिवाइड में कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2 है। तो क्या करेंगे 1 डिवाइड में 1/2। तो ये उल्टा होके आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई में 2/1। तो कितनी आ गई है 2। तो यहाँ से हमने कितनी वैल्यू सीख ली, यहाँ पर 18 वैल्यू हम सीख चुके हैं। साइन 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, और 60 डिग्री के लिए ये 18 वैल्यू सीख चुके हैं। इससे आगे की वैल्यू हम सीखेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।